सर ये स्लीप की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली सर मैं खुद ही 1 बजे सोता हूँ। मतलब जब भी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो मैं एक बजे सोता हूँ और 8 बजे उठता हूँ। देखो आप अपने आप को ओवर पुश कर रहे हो ना, आपने खुद बोला आपका वर्कलोड बढ़ गया तो आप 2 बजे सोते हो। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को बोल रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो, तुम काम करो। 1 दिन बॉडी सपोर्ट करेगी, 10 दिन करेगी, 1 महीना करेगी, पर एक टाइम तो आएगा ना सैचुरेशन का, उस दिन डिस्टर्बेंस होती है, वो तब जाके इंसोम्निया क्रिएट होता है या कोई भी डिजीज़ क्रिएट होती है। और आप सोचो जब आप सही से सो नहीं रहे हो तो आप क्या फ्रेश उठ पाओगे, आपकी एफिशिएंसी अगले दिन उतनी अच्छी होगी, प्रॉब्लम आती है। तो सर अगर हम सही से नहीं सो रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? हाइपरटेंशन हो सकता है जी, डिप्रेशन हो सकता है ना, और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में जो नाइट ड्यूटी करती हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होते हैं। पीसीओडी की कंडीशन होती है, गट इम्बैलेंस होता है जी, क्योंकि आपने एक बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब कर दिया, सुबह उठना था, मोशन जाना था, सब डिस्टर्ब कर दिया। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि नींद की वजह से तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, सारी हो सकती है, पर वो चेन की तरह चलेगी। एक स्टार्ट होगी, फिर उससे दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो चेन रिएक्शन की तरह होगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा वो पूरा, कंबाइन हो जाएगा। तो सर सही टाइम क्या है इसका सोने आप 7 से 8 के बीच में डिनर करो, ओके, ठीक है, 100 कदम राजा की तरह चलो, उसके बाद आराम से बैठो, 1 घंटे बाद सो जाओ। मतलब जो मैं आज के टाइम में आइडियली बोल सकता हूँ, मतलब आपका डिनर तो 6-7 बजे तक होना चाहिए, पर आज के ऑफिस आवर्स वैसे नहीं है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप 10 साढ़े 10 तक सो जाओ, मैक्स टू मैक्स 10 साढ़े 10। और देन उठना किस टाइम है? आप उठो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में, अगर पॉसिबल है आप उठो, वरना मैक्सिमम 6 बजे। ओके, मतलब अगर हम ये रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारी जो स्लीपिंग वो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ 11 दिन करके देखो इसको, आपको अपने आप अपनी एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ आएगा। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी सर आपने, मैं फॉलो करूँगा इसको। बिल्कुल आप करो, और आप 11वें दिन मुझे मैसेज करोगे सर देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। आप देखना आपको आइडियाज़ नहीं आने लगेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक सर जैसे मतलब सोते हैं तो पिलो लगाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट। पिलो आपको बहुत मोटा नहीं लेना चाहिए, पतला सा पिलो यूज़ कर सकते हैं, किसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल आप 1 या 2 लेयर वाला जो बिल्कुल होता है कॉटन का जो रहता है, आप नॉर्मली वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वर्किंग हैबिट कैसे, आप ऐसे हैं हर समय ना, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इधर जाता है। अगर मैं ऐसे सीधा बैठा हूँ ना तो मेरा हेड का वर्कलोड 0 है। फिजिक्स में पढ़ा है ना हमने, सिर पे किसी ने सामान रखा है तो वर्कलोड 0 हो गया, उसने कोई काम ही नहीं किया, है ना। बट जैसे आप ऐसे हुए, ये पर डिग्री आपका 10 गुना बढ़ता चला गया। आप ऐसे बैठ के देखो, अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ट्राई करके देखो कि ऐसे बैठो, 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ नहीं करना ना, फोन में ध्यान देना ना कुछ करना, 5 मिनट बाद आपको यहाँ स्टिफनेस लगने लगेगी, पॉसिबल नहीं होगा, इधर होने लग रहा है ना। और जब हम फोन में होते हैं ना तो हम क्या, हमारा ध्यान वहाँ है, हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर रहा ना, कहाँ पेन है क्या है, कुछ है ही नहीं, बस वहाँ दिमाग वहीं पे है, मज़ा आ रहा है उसमें, फ़ोन में लगे हुए हैं, बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। तो सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वाइट कॉलर डिजीज़ हो चुकी है ना, सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आप इस टाइम एमएनसी में जाके देखो किसको गर्दन में दर्द है, 90% हाथ खड़ा कर देंगे। हमने एक लेक्चर किया था एक कॉर्पोरेट में, तो हमने योर सिटिंग पोस्चर करके हमने उसमें किया, बहुत बेसिक सी बात कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे रिलैक्स करना है, अपने टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। तो उसमें 90% से ऊपर लोग ये थे सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और धीरे धीरे होते होते स्टेजेस थी वहाँ पे, स्टेजेस थी, हाँ, उंगलियों में सुनपन आना, कंधों में दर्द रहना, कोई ग्रिप बिल्कुल लूज हो जाना, सामान उठा रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है, हर समय नमनेस रह रही है, रिस्ट में पेन हो रहा है, ये सारी स्टेजेस हैं उसमें।